राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए और बड़ा आदमी बनने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा, मेहनत, जोश, जुनून, आत्मविश्वास और सबसे ज़्यादा किस्मत का धनी होना बहुत ज़रूरी होता है। पर एक चीज़ और है जिसके बगैर दुनिया का कोई भी व्यक्ति सफल नहीं बन सकता, और वो चीज़ है निरंतरता हमारे काम में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभावान हो, मेहनती हो, जुनूनी हो और किस्मत वाला क्यों ना हो, जब तक निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने प्रतिभा को और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करता, तब तक वह सफल नहीं हो सकता। किस्मत उसको अपनी ताकत से फर्श से अर्श पर पहुंचा दे, परंतु अगर उसके अंदर निरंतरता नहीं है तो उसे वापस अर्श से फर्श पर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दुनिया में लाखों व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी सिर्फ इसी वजह से असफल हो जाते हैं कि वे किसी एक लक्ष्य पर निरंतर फोकस नहीं करते, बजाय बार बार अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं। अंत इसी बात को अच्छी तरह समझने के लिए इस कहानी को अभी सुनते हैं। एक गांव में एक किसान अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उस गांव में कोई कुआं नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी को गांव से दूर से नदी से पानी लाने जाना पड़ता था। क्यों ना अपने घर के बाहर एक कुआं खोदा जाए, ताकि उसकी पत्नी को इतनी दूर पानी के लिए नहीं जाना पड़े। यह सोचकर किसान ने अपने घर के बाहर कुआं खोदना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक गड्ढा खोदने के बाद जब पानी नहीं निकला तो उसने सोचा शायद यहाँ पानी नहीं निकलेगा। फिर उसने वहाँ से थोड़ा हटकर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उसने लगभग 5-6 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया, परंतु वहाँ से भी पानी नहीं निकला। फिर वह वहाँ से थोड़ा हटकर दूसरी जगह गड्ढा खोदने लगा, परंतु वहाँ से भी पानी नहीं निकला। इसी तरह उसने अलग अलग कई जगह पर गड्ढे खोद दिए, मगर कहीं से भी पानी नहीं निकला। तब तक किसान बुरी तरह थक गया था और शाम भी हो गई थी। अब किसान मारे निराशा के वहीं पर बैठने रोने लगा। तभी उसी रास्ते से एक राहगीर निकला। उसने किसान को उन गड्ढों के पास रोते हुए देखा तो पास आकर बोला, क्या बात है भाई, तुम क्यों रो रहे हो? किसान ने उसी सारी बात बता दी। राहगीर ने कहा, जितनी मेहनत और समय तुमने अलग अलग गड्ढे खोदने में लगाया है, उतना समय और मेहनत तुम एक ही जगह पर लगाते अब तक कुआं खोद दिया होता और पानी भी निकल गया होता। बात अब किसान के समझने में आ गई और शायद आपको भी समझ आ गई होगी। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग कठिन परिश्रम करके बावजूद केवल इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे निरंतर किसी एक क्षेत्र में प्रयास करने के बजाय अलग अलग दिशाओं में अपनी शक्ति और ऊर्जा को खर्च कर देते हैं। इसलिए अगर आप भी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो किसी एक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। हमारे जीवन में सक्सेस होने के लिए इसी तरह के पल हर जगह पर आएंगे। हमारे जीवन में
इसी तरह की कठिनाइयाँ हर जगह पर आएगी, लेकिन हमें डरना नहीं है दोस्तों। इस कठिनाइयों का सामना करना है। कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, लेकिन उससे डरना नहीं है। एक जोश हो के एक ध्यान में रखो दोस्तों, कितनी भी बड़ी कठिनाई हो तो उतना बड़ा सक्सेस होता है। और जब सक्सेस में दुख आता है तो उतना बड़ा सुख भी होता है। इसीलिए कोई भी काम करना हो और कोई भी ज़्यादा मेहनत का काम करना हो, जुनून रखना, अंदर क्षमता रखना, वो काम आपका हो ही जाएगा। लेकिन जब आपके साथ ईश्वर का नाम होता है, कोई भी काम करने से पहले हम ईश्वर को याद करके जो काम करते हैं उसमें बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है। इसीलिए आज से जो भी काम करना चाहोगे, जो भी आपके जीवन में जो भी आप अचीव करना चाहोगे, तो ईश्वर का नाम लेके वो काम को स्टार्ट करें। और ऐसे स्टार्ट करो कि जब तक उस काम में आपको यश नहीं मिलता तब तक वो काम बंद ना करे। ज़रूर आपका काम हो जाएगा, ज़रूर। कौन सी भी दुनिया में कौन सी भी चीज़ हो जो आप अंदर आपके मन में सोच लीजिए, ठान लीजिए, ज़रूर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये मन में बात कर रहे होगे कि मैं तो रोज़ काम करता हूँ, बहुत जुनून से काम करता हूँ, तो भी मुझे सक्सेस नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है मेरे ज़िंदगी में? ये क्या है? क्या मैं कुछ समझ नहीं आता? दोस्तों, इसका आंसर मैं अभी देने वाला हूँ। जीवन में ऐसी एक शक्ति है जो हमें ना दिखती है, ना किसी को पहचान आती है। वो है ईश्वर शक्ति, ईश्वर लीला। जिसके पास ईश्वर लीला होती है ना दोस्तों, तो वो काम बहुत नज़दीक आता है। कितना भी दूर ना हो, लेकिन बहुत नज़दीक दिखाई देता है। इसीलिए दोस्तों, जीवन में ईश्वर की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। मन को ऐसा एहसास मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। इसीलिए आज से दोस्तों, जो भी काम करना है, जो भी अपने मन में सोचा है, जिस काम को अपने निरंतर रखना है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, अपना बिजनेस हो और या अपनी नौकरी हो, निरंतर रखना है। निरंतर से आपका ज़रूर काम हो जाएगा। और आपके साथ ईश्वर हो तो क्या कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में एक मार्ग बताता हूँ। हर रोज़ सुबह या शाम को, हर रोज़ 10 मिनट एक चित्त रहो। अब स्नान करने के बाद मौन ध्यान करो, मौन रखो। पूरा मन एक चित्त होने के बावजूद आप सक्सेस नहीं हो सकते। जब आपका मन स्थिर होगा, आपके मन में जो भी विचार है, अलग अलग विचार है, वो आपके मन से बाहर निकलेंगे, तब ही आप सक्सेस हो पाओगे। इसीलिए हर रोज़ सुबह और शाम को 5-10 मिनट आप जो भी आपके ईश्वर है उन्हीं का नाम लेके 5-10 मिनट मौन रखें। मौन रखने से हमें बहुत शक्ति मिलती है, और वो शक्ति का जुनून हमारे काम में होना ज़रूरी है, और वो होता ही है। इसीलिए दोस्तों, आज से ध्यान करें। 5-10 मिनट किया तो भी चलेगा, लेकिन मौन में रखो। कोई भी काम हो, मौन से सक्सेस जरूर होता है। इसीलिए भगवान बताते हैं, हमारे जीवन में हमारा साथी अच्छा हो, हमारा मित्र अच्छा हो, तो हम भवसागर पार कर सकते हैं।
इसीलिए हमारे आसपास कौन कैसा है और हमारे मित्र, हमारा साथी कैसा है, इसके ऊपर भी हमारा यश अवलंबन रहता है। हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे कर्म कैसे हैं, हम रोज क्या करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमारा साथी, हमारा गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा गुरु हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा साहस हो, कौन सा भी साहस करने से नहीं डरते। इसीलिए हमको मार्ग दिखाने वाला सही हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों, हमारे जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी का शिष्य होना बहुत ज़रूरी है। उसकी कृपा से हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए इस दुनिया में हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण राधे श्याम रहेंगे तो हम इस दुनिया से कुछ भी कर सकते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है। जिसके जीवन में राधा कृष्ण नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज से ही हमारे भगवान को याद करो और भगवान को याद करके कोई भी काम करो। कुछ भी हो, हमारे जीवन में इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन उनका मार्ग तो एक ही है। हनुमान जी हो गए, श्री राम प्रभु हो गए, श्री कृष्ण हो गए, बहुत सारे ऐसे ईश्वर हैं, ईश्वर के रूप है। किसी की भी आप भक्ति कर सकते हो हमारे मन से। कोई भी ईश्वर की भक्ति जब मन से करते हैं तब आपको फल जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। इसीलिए आज से दिल में एक जगह ऐसी बनाओ दोस्तों कि हमारे दिल में, हमारे मन में ईश्वर बस जाए। कोई भी काम करने से पहले ईश्वर का नाम ले और काम की शुरुआत करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और अच्छा गुरु हो तो पूरी दुनिया में आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। सफलता आपके नज़दीक होगी। दोस्तों, अभी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, एक चित्त हो, एक ध्यान कर लो। 2 मिनट के लिए समय निकालो, क्योंकि आपके जीवन में समय निकलना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जितना सोचोगे उससे बेहतर होगा। इसीलिए अब ये वीडियो देख रहे हो तो इसीलिए मेरे साथ मौन व्रत 2 मिनट के लिए ध्यान करो। अभी स्टार्ट करते हैं। मैं इस सृष्टि का ऐसा जीव हूँ जो इस ब्रह्मांड में आया हूँ। इस दुनिया में मुझे तुम ही मिले भगवान, यही मेरी परिचकता है। आज मैं मेरे मन से आपको याद करता हूँ। मेरे जो भी जीवन में दुख है, जो भी कष्ट है, वो अभी मैं ध्यान करता हूँ तो अभी के अभी वो नष्ट कर दे। मुझे एक चित्त बनाने के लिए आपकी सहायता की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे नम्र होके मैं मेरे सभी काम छोड़कर मैं आपसे विनम्र होकर मांगता हूँ कि मैं आज से जो भी कुछ करूँगा
ओ आपके नाम से ही होगा और आपके नाम से ही रहेगा। मुझे आगे बढ़ने के लिए शक्ति दो, प्रेरणा दो, सुख दो। इसी वक्त मैं आपके नाम से ही जो भी करूँगा वो जो सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन मैं आज से आपके नाम से जो भी करूँगा वो बड़ी मेहनत से और नज़ाकत से करूँगा। इसीलिए हे भगवान, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मेरे साथ पूरी जिंदगी में बने रहें, पूरा पल पल आपका मेरे साथ हो जाए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।